त्रैकाल दृष्टा, भव्य जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री जी महाराज सब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज सब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, यह आगम की यात्रा चलते चलते लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। समय कैसे निकल जाता है, कितनी शीघ्र गति से निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। 27 दिवसीय श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना, जिनमें आज कौन सा दिन है? 26वां, कल 27वां दिवस। 26वां दिवस आपके सामने उपस्थित हुआ और उन श्रद्धालु बंधुओं को, उन बहनों को, श्रावक श्राविकाओं को, उन साधक और साधिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इस आगम रूपी गंगा के अंदर, आगम रूपी सरोवर के अंदर गोता लगाने का प्रयास किया है। जहां तक हम महसूस करते हैं कि आपने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना की, साधना की, श्रवण किया, स्वाध्याय किया, आपको जरूर आनंद आया होगा। हमें तो बहुत आया। अब आपको कितना आया, इसका अनुभव आप स्वयं लगा सकते हैं। क्योंकि बंधुओं, जिस दिन हमें जिनवाणी के अंदर आनंद आने लग जाए, क्योंकि अक्सर लोगों का क्या कहना होता है कि महाराज साहब शास्त्र पढ़ते हैं तो बातें समझ में नहीं आती, और कई लोग तो यहां तक करते हैं कि जब प्रवचन के अंदर शास्त्र पढ़ने का जो समय होता है, क्योंकि लगभग 99% हम कह सकते हैं साधु संत प्रवचन के अंदर 4 महीने के अंदर जो प्रवचन की श्रृंखला चलती है, तो हर जगह पर लगभग शुरुआत आगम से होती है और होनी चाहिए। कई स्थान पर उत्तराध्ययन पढ़ा जाता है, कहीं पर सुख विपाक पढ़ा जाता है, कहीं पर ज्ञाता धर्म कथा, कोई भी आगम से शुरुआत होती है। तो कई भाई बंधु क्या करते हैं, जिस समय आगम का समय होता है वो समय निकाल करके आते हैं। क्या सोचते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है क्योंकि आगम के अंदर कई गहन बातें बताई हुई हैं, लेकिन आज समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। जब रोज 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 सुनते रहेंगे तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों अवश्य ही कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और जिस दिन समझ में आने लग गया, उस दिन भीतर में उतारने का प्रयास भी होगा। तो इस आगम के द्वारा, इस आगम यात्रा के द्वारा हमने आत्मा के निकट जाने का प्रयास किया। क्योंकि आगम का बंधु एक ही काम होता है जो हमें हमारी आत्मा के नजदीक ले जाता है और संसार से दूर ले जाता है। वही होता है सच्चा ज्ञान, वही होता है सम्यक ज्ञान। क्योंकि बाकी ज्ञान की, कई प्रकार की विद्याओं की संसार के अंदर कमी नहीं है। कई विद्याएं हैं और बड़ी गहन विद्याएं हैं, जिनका विशाल भंडार है, बहुत बड़े बड़े ज्ञान हैं। लेकिन प्रभु ने फरमाया सच्चा ज्ञान वो है जो हमें आसक्ति से निकाल करके विरक्ति की ओर ले जाए, जो हमें राग से निकाल करके वैराग की ओर ले जाए, जो हमें संसार से निकाल करके मुक्ति का मार्ग बताए, जो हमें दुनियादारी से निकाल करके, बाहर से निकाल करके अभ्यंतर की ओर ले जाए, वो होता है सच्चा ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान की वर्षा, ऐसी जिनवानी की वर्षा
लगातार 26 दिनों से आपके सन्मुख चल रही है। और आज हम सबने जिस अध्ययन का मूल का स्वाध्याय किया, 34वां अध्ययन, जिसका नाम क्या है? लेश्या। और पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस अध्ययन का विवेचन करने से पहले कि यह अध्ययन थोड़ा रूक्ष है। क्या है? रूक्ष। रूक्ष किसे कहते हैं? लूखा। भोजन करने के लिए बैठते हैं ना, और किसी के सामने लूखी रोटी रख दे तो गले क्या उतरती है? मुश्किल से उतरती है। लेकिन लूखी रोटी के फायदे कई होते हैं, कई फायदे होते हैं लूखी रोटी के। ये अध्ययन थोड़े रूक्ष हैं, लेकिन यदि हम समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएंगे। तो कल आपके सामने जो 33वें अध्ययन का वर्णन चला, और 33वां अध्ययन कौन सा था? थोड़ा याद करके बताइए, ऐसे मत कीजिए। 33वां अध्ययन कौन सा था? कर्म प्रकृति। 33वां अध्ययन था कर्म प्रकृति, और 34वां अध्ययन है लेश्या। इन दोनों के अंदर यदि हम कहें, ये दोनों अध्ययन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो किस प्रकार से? एक है कर्म, एक है लेश्या। कर्म को बांधने का काम करती है लेश्या। जैसे लेश्या के लिए कहा गया कि लेश्या हमारी आत्मा और कर्मों के बीच में गूंद का काम करती है। गूंद होती है ना चिपकाने के लिए, जिसको गम बोलते हैं आप। एक गम होती है जो चिपकाने का काम करती है। तो इस लेश्या को बताया गया कि लेश्या आत्मा और कर्मों के बीच में उस गम का, गोंद का काम करती है। इस लेश्या के द्वारा ही कर्मों की जो वर्गणाएं हैं, कर्मों के जो पुद्गल हैं, वो आकर के हमारी आत्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। अब लेश्या क्या है, ये कितने प्रकार की है, ये क्या क्या काम करती है, किस प्रकार से काम करती है, इसका कुछ वर्णन समझाने का प्रयास करूंगी। तो लेश्या, सबसे पहले आपने कई बार पढ़ा है, थोकड़ों के अंदर जाना है कि लेश्या कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। ये नाम लगभग सबके याद होंगे। कौन कौन से? कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। तो ये यूं तो इसके 6 भेद बताए गए हैं, लेकिन 6 भेदों को मुख्य 2 भेदों के अंदर बांट दिया। 6 भेदों को कितने भेदों में बांटा? 2 भेदों के। आज के प्रवचन को केवल प्रवचन नहीं, क्लास समझ लेना। हाँ, तभी दिमाग के अंदर बात बैठेगी। सबसे पहले बताया लेश्या। लेश्या क्या करती है? आत्मा और कर्मों के बीच में उनको जोड़ने का काम करती है, गोंद का काम करती है। और लेश्या कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। और 6 प्रकार को मुख्य 2 भेदों के अंदर बांट दिया। कौन कौन सा? शुभ लेश्या और अशुभ लेश्या। और आगम की भाषा के अंदर कहें, प्रभु ने तो शुभ और अशुभ के स्थान पर एक और बड़ा जबरदस्त नाम इनको दे दिया। शुभ और अशुभ के स्थान पर कहा धर्म की लेश्या और अधर्म की लेश्या। और जिनको हम कह सकते हैं पुण्य की लेश्या और पाप की लेश्या, आश्रव की लेश्या और संवर की लेश्या। और एक जोड़ने का काम करती है, एक तोड़ने का काम करती है। तो एक शुभ लेश्या और अशुभ लेश्या। तो सबसे पहले हमें ये जानना है लेश्या कहते किसे हैं, क्योंकि जैसे शुभ और अशुभ के हिसाब से 2 प्रकार की लेश्या बताई, और एक और अपेक्षा से लेश्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है द्रव्य लेश्या और एक होती है भाव लेश्या। अब द्रव्य लेश्या किसे कहते हैं, भाव लेश्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम भाव लेश्या को समझने का प्रयास करते हैं। भाव लेश्या, भाव किसे कहते हैं? हमारे मन में उठने वाले विचार। तो भाव लेश्या किसे कहते हैं? जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, ये पूरा दिन उठते ही रहते हैं। एक भी क्षण शायद ऐसा नहीं होगा जिस क्षण हमारे मन के अंदर कोई विचार नहीं होता है। हम अकेले बैठे हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, अकेले ही बैठे हैं, तो भी ये भाव तो चलते हैं।
हम भावों को कह सकते हैं कि जैसे एक समुद्र होता है ना, आप समुद्र के किनारे कई बार गए। समुद्र के किनारे चाहे दिन में जाओ चाहे रात में जाओ, चाहे अमावस को जाओ चाहे पूर्णिमा को जाओ, चाहे सूर्य उदय के समय जाओ चाहे सूर्य अस्त के समय में जाओ, हर क्षण हर पल समुद्र के अंदर क्या उठती रहती हैं? लहरें। कभी भी ऐसा क्षण नहीं होता है कि समुद्र के अंदर चाहे आंधी तूफान है, चाहे वातावरण एकदम शांत भी क्यों ना हो, फिर भी समुद्र का स्वभाव है समुद्र के अंदर लहरें उठती रहती हैं। उसी प्रकार की लहरें हमारे भीतर भी उठती रहती हैं, चाहे वो दिन का समय है चाहे रात्रि का समय है, चाहे हम जाग रहे हैं चाहे हम सो रहे हैं। तो हमारे मन के अंदर वो विचारों की, भावों की लहरें उठती रहती हैं, तो उनको कहते हैं भाव। लेकिन भाव का सबसे सूक्ष्म कहते हैं छोटा और बादर कहते हैं बड़ा। जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं और बादर, सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, बादर जीव वो होते हैं जो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बताया जो हमारे मन में उठने वाले भाव हैं, उनका सबसे सूक्ष्म यानी सबसे छोटा रूप जिसको कहते हैं परिणाम। क्या कहते हैं? परिणाम। भाव का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप होता है परिणाम, और परिणाम से थोड़ा बादर, थोड़ा सा स्थूल, थोड़ा सा बड़ा रूप होता है अध्यवसाय, और अध्यवसाय से थोड़ा बड़ा रूप होता है लेश्या, और लेश्या से भी बड़ा बादर रूप होता है मनोवृत्ति। हम परिणाम को समझ नहीं सकते हैं, अध्यवसाय को भी नहीं समझ सकते हैं, लेश्या को भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन किसको समझ सकते हैं? मनोवृत्ति को। हमारे मन के अंदर क्या उठते रहते हैं? भाव उठते हैं, वो तो हम जान सकते हैं ना, मन में अच्छा भाव आया कि मन में बुरा भाव। तो जो स्थूल रूप है, क्योंकि भावों को जानना, परिणामों को जानना, अध्यावसायों को जानना, ये तभी होगा जब हम भीतर में उतरते हैं। ऊपर ऊपर से तो केवल हम अपने मन के मनोभावों को, मन की वृत्ति को जान सकते हैं। तो हम संक्षिप्त के अंदर मोटे मोटे रूप में ये कह सकते हैं, मन के अंदर उठने वाले भाव, आने वाले परिणाम, मन में उठने वाली अध्यावसायां, मनोवृत्तियां, ये होती है लेश्या। और कौन सी लेश्या? भाव लेश्या। दो प्रकार की लेश्या बताई, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। तो जो अंदर हमारे विचार उठते हैं ना, जो विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, उसको बताया गया है भाव लेश्या। अब द्रव्य लेश्या किसे कहते हैं? जैसे जैसे हमारे मन में भाव उठे, अच्छे भाव उठे या बुरे भाव उठे, अच्छे भाव उठते हैं या बुरे भाव, जैसे भी भाव उठते हैं, और उन भावों के कारण से क्या होता है, मनुष्य का जो शरीर है ना, उसके पीछे एक चक्र बन जाता है, आभा मंडल। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आभा मंडल और एक होता है भामंडल। इसको भी समझने की कोशिश करना। आपने बड़े बड़े संतों की तस्वीर देखी होगी, या भगवान की आप फोटो देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, उसके पीछे भगवान के जो मस्तक है, मस्तक के पीछे क्या बना हुआ होता है? चक्र, एक प्रकाश सा बना हुआ होता है। क्या वो प्रकाश केवल तीर्थंकरों के ही होता है, या गणधरों के ही होता है, या बड़े बड़े ज्ञानी संतों के ही होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि केवल उनके ही होता है। पहले तो ये जानना आभा मंडल किसे कहते हैं और भामंडल किसे कहते हैं। भामंडल वो होता है जो केवल सिर के पीछे बनता है, हमारे मस्तक के पीछे जो चक्र बनता है ना, उसको तो कहते हैं भामंडल। लेकिन एडी से लगाकर चोटी तक पूरे शरीर के पीछे जो चक्र बनता है, उसको कहते हैं आभा मंडल। ये तो समझ में आ गया। भामंडल किसे कहते हैं? जो केवल मस्तक के पीछे बनता है, और एडी से लगाकर चोटी तक पूरे शरीर के पीछे जो बनता है, उसको क्या बोलते हैं? आभा मंडल। तो ये दो प्रकार का मंडल, और ये सबके पीछे होता है। कोई भी प्राणी है, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, चाहे संत है चाहे
ग्रस्त है। कोई भी प्राणी है, सबके शरीर का जैसे कहते हैं छाया सबके शरीर की पड़ती है, इसी प्रकार से ये आभा मंडल भावमंडल भी सबका होता है। लेकिन ये किसके आधार पर होता है? भावों के आधार पर। जो भीतर में हमारी भावलेशिया है ना, हमारे जो भाव हैं, जो मनोवृत्ति है, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे का वैसा पीछे क्या बन जाता है? चक्र। इसलिए लेशिया का वर्ण भी बताया गया इस अध्ययन के अंदर। इन लेशिया के गुण क्या है, वर्ण क्या है, रस क्या है, स्पर्श क्या है। क्योंकि जो बाहर का आभा मंडल बनता है, भाव मंडल बनता है, जिनको द्रव्य लेशिया बताया गया है, वो तो पौद्गलिक है, उसके अंदर पुद्गल है, पुद्गलों से बनी हुई है। तो जैसे भाव हमारे भीतर में उठते हैं वैसा ही आभा मंडल बनता है। यदि हमारे मन के अंदर विचार अच्छे हैं तो उस आभा मंडल या भाव मंडल का कलर धीरे 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 हल्का होता जाता है। यानी वो धीरे पहले लाल हुआ, फिर पीला हुआ, फिर धीरे धीरे सफेद होता चला जाता है। जैसे एक साधु के लिए वस्त्र कौन से कलर के बताए? सफेद। और सफेद किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। तो जैसे जैसे हमारे भाव शुद्ध होते चले जाते हैं वैसा वैसा आभा मंडल का जो वर्ण है, जो कलर है, धीरे धीरे लाइट होता चला जाता है। और यदि हमारे भाव अशुद्ध हैं, बुरे भाव हैं, हिंसा के भाव हैं, क्रूरता के भाव हैं, कपट के भाव हैं, धोखाधड़ी के भाव हैं, आसक्ति के भाव हैं, हमारा उतना उतना आभा मंडल खराब यानी डार्क कलर का होता चला जाता है। तो ये होता है आभा मंडल और भाव मंडल। और साइकोलॉजिकल भाषा के अंदर इस भाव मंडल को ओरा भी कहते हैं। पढ़ने में आया होगा शब्द आपके, ओरा। और एक और इसका नाम है जिसको हेलो करके भी बोलते हैं। फोन करते हैं ना, पहले कौन सा वर्ड बोलते हो? हेलो। वही वाला हेलो, वही नाम है उसी प्रकार का। तो इसको भावमंडल भी कहा जाता है, ओरा भी कहा जाता है, हेलो भी कह सकते हैं। और एक और भाषा के अंदर आपको सामान्य मैं एक परिभाषा देकर के समझाऊं कि ये आभा मंडल भावमंडल है क्या? प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक प्राणी के शरीर में से निकलने वाली रेंज क्या निकलती है? याद रखना, हर एक के शरीर में से क्या निकल रही है? रेंज। यदि हमारे भाव शुभ हैं तो रेंज शुभ निकलती है, और हमारे भाव बुरे हैं, अशुभ भाव हैं, तो रेंज क्या निकलती है? बुरी। और याद रखना, हमारी रेंज खुद की और सामने वाले की रेंज, यदि सामने वाले के भाव अच्छे हैं उसके शरीर में से अच्छी रेंज निकलती है। जब दोनों की रेंज आपस के अंदर टकराती है ना, एक दूसरे के अंदर वो रेंज प्रवेश कर लेती, यानी आपस के अंदर वो रेंज मिल जाती है, तो सामने वाले का प्रभाव हमारे पर पड़ता है और हमारा प्रभाव सामने वाले पर जरूर पड़ता है। कई बार आपने ये महसूस किया होगा, आपका चित्त बड़ा अशांत है, बड़े टेंशन के अंदर है, घर से घबरा गए हैं, दुखों से, कष्टों से, क्लेशों से घबरा गए हैं। उस समय मन क्या करता है? किसी धर्म स्थान पर चले जाएं, किसी संतों की शरण में चले जाएं। और ऐसे समय के अंदर यदि आप किसी ज्ञानी, विद्वान, बड़े त्यागी संतों के पास में जाकर के बैठते हैं ना, उन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहा, कोई यंत्र दिया ना, मंत्र दिया ना, अभी तक मंगलिक दिया, जाकर के आप मात्र उनके सामने बैठे और थोड़ी देर के लिए बैठे तो चित्त में क्या आ जाती है? शांति। क्यों आती है? क्योंकि उनका जो ओरा है, जो उनके शरीर में से निकलने वाली रेंज है, उनका जो भाव मंडल है वो शुभ है, वो शांति देने वाला है। तो उस ओरे ने जब आपके ओरे का स्पर्श किया तो आपका ओरा भी क्या हो गया? शुद्ध। और इसी जगह पर आप ऐसे समय के अंदर किसी ऐसे स्थान पर चले गए, और ये भी आपने कई बार अनुभव किया होगा कि आप घूमने के लिए कहीं पर गए और आप मंदिर में जाकर के बैठे, और मंदिर में जाने के बाद में क्या मिलती है? शांति। ऑटोमेटिकली शांति मिलती है। ऐसा लगता है घंटा भर बैठे रहे। और मंदिर में जाकर के बैठेंगे तो मन के अंदर शांति होगी और राग दूर होगा, और त्याग की, वैराग की क्या आएगी? भावना। दया की भावना आएगी, करुणा की भावना आएगी। और इसी स्थान पर आप मंदिर में ना जाकर के किसी होटल में चले जाते हैं, किसी थिएटर में चले गए,
ऐसे स्थान पर चले गए, क्या वहां पर आपको वैराग की भावना आएगी? नहीं। वहां पर किसकी भावना आएगी? संसार की भावना आएगी, राग की भावना आएगी, इंद्रियों के विषय और विकार की। क्योंकि बंधुओं, ये ओरा केवल मनुष्य का ही, ये रेंज केवल मनुष्य की नहीं, जो वो स्थान है ना, वहां के भी ऐसे परमाणु होते हैं, ऐसे पुद्गल होते हैं। जिस स्थान पर हम जाते हैं, उसके परमाणु, उसके पुद्गल, उसकी रेंज हमें अवश्य ही प्रभावित करती है। इसलिए कहते हैं अच्छे मनुष्यों की संगत करो। और दूसरी बात, हमारे मन के अंदर यदि किसी के लिए अच्छे भाव हैं, हम किसी के लिए अच्छी भावना भा रहे हैं, भाई सबका कल्याण हो। इसलिए महावीर ने एक उपदेश दिया, इन आगमों के अंदर एक उपदेश दिया, भवी जीवों के लिए जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे के लिए भी चाहो। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वो दूसरों के लिए भी मत चाहो। यदि आपकी भावना होगी मैं सुखी रहना चाहता हूं, तो सभी जीव क्या रहे? सुखी। अब जैसे अपने लिए कल्पना करें, आप किसी के लिए अच्छे की भावना बा रहे हैं, तो जरूर सामने वाले के मन में आपके प्रति प्रेम जरूर जागृत होगा। और आप 24 घंटे किसी के लिए बुरी भावना भाते हैं, पूरी बुरी भावना भाते रहते हैं, तो याद रखना सामने वाला आपसे कभी प्रेम से बात करने वाला नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं, इस मौके पर याद आ गया। एक बार का प्रसंग आता है, एक सच्ची घटना आती है। विदेश का एक राजा, जिसने क्या सुना कि भारत के अंदर जो जितने भी राजा होते हैं ना, वो बड़ी लंबी उम्र प्राप्त करके मरते हैं। लेकिन हमारे राज्य के अंदर क्या है, राजा 2 साल जीता है, 4 साल जीता, हाईएस्ट 5 साल जीता, इससे ज्यादा जीता नहीं और राजा मर जाता। कारण क्या है? उसने इस बात का रहस्य जानने के लिए अपना एक मंत्रिमंडल तैयार किया। मंत्रिमंडल तैयार किया और उसको भारत भेजा गया। विशेष करके जिस राज्य के बारे में उन्होंने सुना था, उस राजा के पास में वो मंत्रिमंडल पहुंचा और राजा ने उनके आने का कारण पूछा, और उन्होंने जो राजा ने सवाल लेकर के भेजा था वो प्रश्न उनके सामने रख दिया। हम जानना चाहते हैं, हमारे जितने भी राजा होते हैं ज्यादा से ज्यादा 5 साल राज्य करते हैं और मर जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर राजा ठेठ वृद्ध अवस्था तक राज्य करते हैं। इसका कारण क्या है? आपके यहाँ पर राजा की इतनी लंबी उम्र क्यों होती? उन्होंने कहा बड़ा अच्छा प्रश्न किया, समाधान दूंगा। उनके पहले कहा आप इतनी दूर से आए हैं, विश्राम कीजिए, खाना पीना कीजिए, कल बात करते हैं। उनको रुकने के लिए एक बड़े बगीचे के अंदर सुंदर महल बना हुआ था, बड़ा सुंदर बगीचा था, तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। उस बगीचे के अंदर रहने के लिए स्थान दे दिया। वो लोग वहां पर रुक गए और अगले दिन का सूर्य उदय हुआ। पूरा मंत्रिमंडल राजसभा के अंदर पहुंचा और कहा राजन हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा हाँ भाई, तुम्हें प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कितने समय तक, कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा? राजा ने क्या कहा, जहां पर मैंने तुम लोगों को रुकने के लिए स्थान दिया, तुम लोगों ने यदि ध्यान दिया हो तो तुम्हारे महल के बिल्कुल बाहर, बिल्कुल सामने एक बड़ा वट वृक्ष है। वो सैकड़ों वर्ष पुराना है, हरा भरा वट वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष है। जिस दिन वो वृक्ष सूख जाएगा, क्या बात कही, जिस दिन वो हरा भरा वट वृक्ष सूख जाएगा, उस दिन मैं प्रश्न का क्या दूंगा? उत्तर। वो विचार करने लगे, ऐसा लगता है इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं, हमारे पोते और पड़पोतों को ही मिलेगा, क्योंकि इन वृक्षों की उम्र तो बड़ी लंबी होती है और वो तो हरा भरा वृक्ष है, वो कैसे सूखेगा। लेकिन अब क्या करें, राजा के सामने कुछ बोल नहीं सकते। उदास होकर के चले गए अपने महल के अंदर। वहां पर गए और वहां पर अब बंधु उनका क्या क्रम हो गया, क्योंकि उनका लक्ष्य कौन बन गया? वो वृक्ष। ये वृक्ष कब सूखेगा, ये वृक्ष कब सूखेगा? अब सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहले जब झरोके में से झांकते हैं, दृष्टि किस पर पड़ती है? वृक्ष के ऊपर, हरे भरे उस वृक्ष के ऊपर पड़ती है। हे भगवान, ये वृक्ष कब सूखेगा? दिन में बाहर निकले तो भी दृष्टि, हे भगवान ये वृक्ष कब सूखेगा? शाम को देखा, अरे ये वृक्ष तो हरा भरा है, ये सूखने वाला नहीं। रात्रि को सोते हैं तो भी देख करके सोते हैं, और नींद में भी चिंतन किसका आता है? उसी का आता है। करते 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 बंधुओं, हफ्ता 10 दिन 12 दिन निकले और एक ऐसा चमत्कार हो गया। देखिए, वो हरा भरा वृक्ष धीरे 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 सूखने लग गया।
जैसे उसकी जड़ के अंदर किसी ने विष का सिंचन कर दिया हो, पूरा वृक्ष वो जलने लग गया। और एक दिन ये हुआ कि जो हजारों वर्षों तक भी हरा भरा रहने वाला वृक्ष था, मात्र 1 महीने के अंदर एकदम सूख गया। बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। अरे कई वर्षों का काम क्या हो गया हमारा, 1 महीने के अंदर हो गया। और पहुंचे राजा के पास में, राजन हमारा इंतजार खत्म हो गया है, जल्दी से हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। राजा ने कहा, थ्योरिकली क्या बात करते हो, मैंने तो प्रैक्टिकली तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। वो समझे नहीं, क्या उत्तर दिया? अरे भाई, मैंने तुम्हारे प्रश्न का ये उत्तर दिया, जो एक वृक्ष हजारों वर्षों तक हरा भरा रहने वाला था, लेकिन तुम्हारी अशुभ भावना बांधने से वो 1 महीने में क्या बन गया, ठूंठ बन गया है, वो सूख गया है एक वृक्ष तुम्हारी अशुभ भावना बांधने से। हमारे यहाँ पर राजा लोगों की लंबी उम्र क्यों होती है? क्योंकि वो प्रजा के लिए कल्याण का काम करते हैं, उनके लिए प्रजा वत्सल बनकर के रहते हैं, उनके लिए माता पिता बनने का काम करते हैं, उनके दुख सुख के काम आते हैं। और जब ऐसा न्याय प्रिय राजा होता है ना, प्रजा वत्सल राजा होता है, तो पूरी दुनिया, पूरी प्रजा उनके लिए क्या कामना करती है, शुभ कामना करती है। सुबह उठते हुए भी, रात को सोते हुए भी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, हे भगवान ऐसे राजा को लंबी उम्र दो और हमारी उम्र भी किसको लग जाए, हमारे राजा को लग जाए। और तुम्हारे वहां पर राजा अन्यायी हैं, भयंकर कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं, प्रजा का खून चूसने का काम करते हैं। और जब ऐसे अन्यायी राजा होते हैं तो प्रजा के मुख से क्या निकलता है, ये राजा कब मरेगा, ये राजा कब मरेगा। जैसे तुम लोग भावना बहा रहे थे, वृक्ष कब सूखेगा, कब सूखेगा, कब सूखेगा, तो सैकड़ों वर्षों तक रहने वाला वृक्ष 1 महीने के अंदर सूख गया। उसी प्रकार प्रजा की दुराशीष से वो राजा शीघ्र ही काल को प्राप्त हो जाता है। ये होता है बंधुओं भावना का प्रभाव। यदि हमारी भावना किसी के लिए अच्छी है ना, तो हम शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। और यदि हमारी भावना बुरी है, विचार बुरे हैं, अशुभ हैं, तो अपने मित्र को भी क्या बना देते हैं, शत्रु बना देते हैं। तो यही भाव इस अध्ययन के अंदर बताए, जैसी हमारी भाव लेशिया होती है वैसी ही हमारी द्रव्य लेशिया होती है, जिनके लिए 4 लाइनों के अंदर क्या बताया कि शुभ अशुभ के भाव ही तो, शुभ अशुभ के भाव ही तो लेशिया के आधार हैं। शुभ अशुभ के भाव ही तो लेशिया के आधार हैं। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है, बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। अशुभ लेशिया त्याग करके शुभ को अपनाए सदा, अशुभ लेशिया त्याग करके शुभ को अपनाए सदा, करके अध्यावसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। सबसे पहली लाइन क्या कही, शुभ अशुभ के भाव ही तो, शुभ भाव हैं कि अशुभ भाव हैं, ये शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे भाव ही लेशिया के क्या हैं, आधार। और बंद होता कर्म का भी, कर्मों का बंद भी किसके कारण से होता है, लेशिया के कारण से। यानी भावों के हिसाब से लेशिया होती है और लेशिया के हिसाब से कर्मों का क्या होता है, बंद होता है। और अशुभ लेशिया त्याग करके शुभ को अपनाए सदा। तो 3 लेशियाएं शुभ हैं और शुभ लेशिया अशुभ लेशिया में से। अशुभ लेशिया 3 प्रकार की बताई, पहली 3 कौन कौन सी, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया। ये 3 लेशिया क्या है, अशुभ लेशिया। और तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया ये शुभ लेशिया है। और इन 6 व्यक्तियों का, यानी 6 प्रकार की लेशियाओं वाले मनुष्य का भाव कैसा होता है, उसको एक दृष्टांत के माध्यम से बताया गया है। आप लोग जैन मंदिर में कई बार गए, केसरवाड़ी में कई बार गए होंगे। जो मेन मंदिर है आदिनाथ भगवान का, वहां पर बाहर ही गेट पर, वहां पर एक आपने चित्र बना हुआ देखा होगा। हाँ, एक पेड़ है और वो पेड़ किसका है, जामुन का। एक जामुन का पेड़ बना हुआ है और वहां पर 6 मनुष्य बैठे हैं। और यदि ध्यान से नहीं देखा हो तो अब कभी जाओ तो ध्यान से देखना, अक्सर मंदिरों के अंदर वो चित्र बना हुआ होता है। और वहां पर क्या बताया कि 6 जने कहीं पर बाहर गए, घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए, किसी भी काम से बाहर गए, लेकिन 6 के 6 व्यक्तियों को जोरदार भूख लगी और प्यास लगी।
साथ में कोई साधन था नहीं। विचार किया अब भूख को कैसे मिटाएं। तो ढूंढते ढूंढते और तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया। सामने देखा एक जामुन का पेड़ है, जामुन, और उसके ऊपर खूब सारे बड़े बड़े काले काले जामुन लगे हुए हैं। मुंह में पानी आ गया। कोई बात नहीं, आज भोजन नहीं मिला है तो ये जामुन खा करके हम भूख प्यास मिटाएंगे। अब चौं के चौं उस वृक्ष के पास में पहुंच गए। वृक्ष के पास में पहुंचे। अब देखिए चौहों का चिंतन, सभी मनुष्य का चिंतन एक जैसा नहीं होता है। एक ही स्थिति को लेकर के किसी का चिंतन शुभ होता है और किसी का अशुभ। तो उस पेड़ के पास में पहुंचे। सबसे पहले वाला व्यक्ति क्या बोलता है, ऐसा करते हैं इस वृक्ष को जड़ मूल से ही काट देते हैं और नीचे से ही जड़ से ही काट देते हैं, काट करके नीचे गिरा देते हैं और आराम से बैठे बैठे जामुन तोड़ करके खाएंगे और भूख मिटाएंगे। दूसरे वाले ने विचार किया, पेट भरने के लिए कोई पूरे झाड़ के जामुन तोड़ी ना चाहिए भाई, इतने सारे जामुन हैं। विचार किया और उसने कहा, अरे भाई जड़ काटने की कहाँ जरूरत है, इसको जड़ा मूल से समाप्त मत करो। ऐसा करो जो इसकी खूब बड़ी सारी एक साइड की टहनी है ना, बड़ी सारी टहनी को काट लेते हैं, नीचे गिरा देते हैं और जामुन खा लेते हैं। लेकिन फिर तीसरे वाला बोला, उसने कहा बड़ी एक साइड की इतनी बड़ी टहनी को काटने की कहाँ जरूरत है, जिस टहनी के ऊपर खास जामुन लगे हुए हैं उस एक टहनी को ही काट लेते हैं, उससे ही हमारा पेट तो भर जाएगा। और चौथे वाला क्या बोला, एक टहनी के बीच में भी कई प्रकार की शाखाएं होती हैं, ऐसा करो विशेष विशेष एक दो शाखा को तोड़ लेते हैं, उसमें से जामुन तोड़ेंगे और जामुन खा लेंगे। लेकिन पांचवें वाला बोला, क्योंकि हम टहनी तोड़ेंगे तो टहनी के साथ में खाली जामुन तो आएंगे नहीं, साथ में क्या आएंगे, पत्ते भी आएंगे। पत्ते तो हमें खाने नहीं है, अरे उनकी हिंसा क्यों करनी भाई। ऐसा करो वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और पके पके जामुन तोड़ लेते हैं, हमें तो अपनी भूख प्यास मिटाने से मतलब है, इसलिए पके हुए जामुन तोड़ लेते हैं। लेकिन छट्टा बैठा बैठा सबकी बातें सुन रहा था। कोई कहता है जड़ काट लेते हैं, कोई कहता है बड़ी टहनी काट लेते हैं, कोई कहता है छोटी टहनी काट लेते हैं। उसने क्या देखा, इतने सारे जामुन नीचे बिखरे हुए हैं। मेहनत करने की भी कहाँ जरूरत है, पेट ऊपर चढ़े मेहनत करें और ऊपर लगे हुए जामुन को तोड़े, हमें तो केवल पेट भरने से मतलब है। हे मेरे भाई ऐसा करो, ये नीचे खूब सारे जामुन गिरे हुए हैं और बड़े पके हुए हैं, मीठे हैं, इनको उठा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। तो इसके आधार पर क्या बताया, जिसकी कृष्ण लेशिया, जिसने कहा जड़ से ही काट दो। कई ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिसमें जैसे बताया गया हिटलर जैसों को, जिसने एक साथ में मनुष्यों को मारने के लिए एक ऐसा स्थान बनाया था जिसके अंदर एक साथ में वो 10,000 मनुष्यों को मौत के घाट उतार देता था। ना उसका अपना कोई स्वार्थ है, बस हिंसा करनी, मार डालो, काट डालो, जला डालो, खत्म कर डालो। नगर के नगर जला देते हैं, दूसरों को दुख देने का काम करते हैं, जिनकी ऐसी सामूहिक हिंसा करने की भावना होती है। कौन सी हिंसा, सामूहिक रूप में, सामूहिक रूप में हिंसा करने की भावना होती है, उसको बोलते हैं कृष्ण लेशिया। और जो दूसरे प्रकार के मनुष्य बताए, जिसने कहा कि बड़ी बड़ी टहनियों को काट लेते हैं, वो होती है नील लेशिया। और नील लेशिया वाले के लिए बताया जो झूठ और चोरी के भाव होते हैं। पहले तो बताया सामूहिक हिंसा, कृष्ण लेशिया वाले के सामूहिक हिंसा के भाव होते हैं और नील लेशिया वाले के झूठ और चोरी के भाव होते हैं। और तीसरा बताया कापोत लेशिया, कापोत लेशिया वाले के अब्रह्मचर्य यानी मैथुन सेवन के और परिग्रह के भाव बने रहते हैं। लेकिन जब इनसे हमारी आत्मा आगे की स्टेज पर चलती है, शुभ लेशिया में आती है, तो तेजो लेशिया जब आती है, कहने का मतलब उस समय आत्मा के अंदर तपस्या करने के, प्रत्याख्यान करने के और शील के भाव जागृत होते हैं। और पद्म लेशिया वाले के मन के अंदर दान करने के भाव होते हैं। और शुक्ल लेशिया जो सबसे अच्छी लेशिया, शुद्ध लेशिया, शुभ लेशिया, श्रेष्ठ लेशिया बताई, तो शुभ लेशिया वाले के मन के अंदर धर्म करने के भाव आते हैं, भीतर शुद्धता के भाव आते हैं, निवृत्ति के भाव आते हैं। निवृत्ति यानी धीरे धीरे
त्याग के भाव आते हैं, वैराग के भाव आते हैं और संसार को छोड़ने के भाव आते हैं। और कृष्ण लेशिया वाला मर करके 5वीं नरक, 6ठी नरक और ठेठ 7वीं नरक तक भी जा सकता है। और जिसके नील लेशिया के अंदर मृत्यु हुई वो मनुष्य पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी नरक तक जाता है। कापोत लेशिया वाला त्रियंश गति के अंदर जाता है, तेजो लेशिया वाला मनुष्य गति के अंदर, पद्म लेशिया वाला मनुष्य बनने के बाद में वो श्रावक भी बन सकता है और शुक्ल लेशिया वाला साधु बनता है। और बंधुओं, एक लेशिया की और महत्वपूर्ण बात बताई कि जैसे हमारा आयुष बंद हो चुका है, आयुष बंद के बारे में आपने कितनी बार सुन लिया, जीवन का 3/4 भाग होता है तब क्या हो जाता है, आयुष बंद। और उस समय ना हो तो ज्यादा से ज्यादा मरने के 48 मिनट पहले भी आयुष का क्या होता है, बंद। आयुष का बंद हुए बिना मृत्यु होने वाली नहीं। तो जब मृत्यु होने वाली है, एक भव से दूसरे भव में जाना है, जिस गति में हमें जाना है, इस बात को सुन लेना। ये कई बार अनुभव किया होगा सामने वाला एक व्यक्ति जो जीवन के अंदर बड़ा त्याग किया। कई ऐसे साधक होते हैं, बड़ा त्याग किया, बड़े वैराग के साथ में रहा, लेकिन जब अंतिम समय उसका आता है, सामने वाले घर वाले उसको प्रेरणा देते हैं कि अब अंतिम समय आ गया है, कुछ त्याग करो, प्रत्याख्यान करो, संथारा ग्रहण करो, उस समय उसके भाव नहीं होते। कई बार जीवन भर त्याग किया, जीवन भर उसने चिंतन किया, संथारा कराना, जब अंतिम समय आता है सब त्याग छोड़ देता और संथारे के भाव नहीं आते। और कई मनुष्य ऐसे होते हैं जीवन भर कुछ नहीं किया, ना कोई सामायिक की, ना माला फेरी, ना धर्म ध्यान किया, लेकिन जब अंतिम समय आया एकदम से संथारे के भाव आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है, जिस गति में जाना है, जाने से 48 मिनट पहले उसके अंदर वही लेशिया आ जाती है। याद रखना कि जैसे बताया, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया वाला नारकी में जाता है। अगर उसको मरकर के कहाँ जाना है, नारकी के अंदर जाना है, तो जा कृष्ण लेशिया आ जाएगी या नील लेशिया। और जैसे ही अशुभ लेशिया ने प्रवेश किया तो धर्म के त्याग के भाव आने वाले नहीं है। और मनुष्य और त्रियंश के अंदर क्या बताया, मनुष्य में और त्रियंश में द्रव्य लेशिया भी बदलती रहती है और भाव लेशिया भी बदलती रहती है। कितने समय के अंदर? ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट। अभी जो हमारे भाव है, क्योंकि भाव के ऊपर पहले भी एक बार बताया था, हमारे भाव, एक जो भाव है ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक रह सकता है? 48 मिनट। कल भी यही प्रसंग चला। और तीर्थंकर भगवान के केवली के भी बताया, केवली भी जो कुछ चिंतन कर रहे हैं, कुछ उनके भाव में चल रहा है, 48 मिनट के बाद में उनके चिंतन का विषय क्या हो जाता है? बदल। ये 48 मिनट की समय कैसे नहीं बताई, कई बातों से संबंधित है। 48 मिनट से ज्यादा एक विषय पर चिंतन हो ही नहीं सकता है। तो मनुष्य भव के अंदर और त्रियंश के अंदर, इन दो गतियों के अंदर द्रव्य लेशिया भी बदलती रहती है, भाव लेशिया। जैसी द्रव्य लेशिया होती है उसके अनुसार भाव लेशिया हो जाती है, और जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही द्रव्य लेशिया हो जाती है। तो बंधुओं, ये विषय बहुत गहन है और संक्षिप्त के अंदर आपको बताऊं, इस अध्ययन के अंदर बताया गया लेशिया क्या है, लेशिया का स्वरूप कैसा है, जीव पर लेशिया का कैसा प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव कितने समय तक रहता है, लेशिया के स्थान कितने हैं और लेशिया का जीव की आयु और गति के साथ में क्या संबंध है। ऐसे कई सैद्धांतिक और दार्शनिक जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए प्रभु ने इस अध्ययन के अंदर लेशिया को समझाने के लिए 11 द्वार बताए। कितने द्वार? 11 द्वारों से। द्वारों का मतलब, जैसे लेशिया का नाम क्या है तो नाम द्वार हो गया। लेशिया का वर्ण यानी कलर कौन कौन सा है। कलर के ऊपर एक बात और बताऊं आपको, जब भी कभी ध्यान करने के लिए आप बैठे होगे, जो ध्यान में बैठे वही ये बात बता सकते हैं। जब आंखें बंद करके हम बैठते हैं ना, तो आंखों के सामने आपको कोई ना कोई कलर दिखाई देता है। दिखाई दिया? किन्होंने ये अनुभव किया? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत साधुवाद है। उस कलर को देख करके, क्योंकि बाकी हम नहीं बता सकते हमारी लेशिया कैसी है,
हमें यदि देखना है मेरी लेशिया कितनी शुभ है और कितनी अशुभ है, कितने अच्छे भाव हैं या कितने बुरे भाव हैं, ये यदि देखना हो आप ध्यान करके बैठो। उस ध्यान के अंदर देखो आपका वो कलर कितना डार्क है, क्या एकदम ब्लैक दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है या ग्रीन दिख रहा है। यदि वो ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू कलर है और एकदम काला कलर है तो सोच लेना मेरी लेशिया अच्छी। तो धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से उस लेशिया को शुभ करने का प्रयास करना, और जैसे ही कलर वो लाइट कलर होने लगे सोच लेना मेरे भाव क्या हो गए, शुद्ध। तो 11 द्वारों से नाम द्वार, वर्ण द्वार, गंध, रस, स्पर्श और परिणाम, और इन 6 लेशियाओं के लक्षण क्या होते हैं, 6 लेशियाओं किस किस स्थान पर होती हैं, उनकी स्थिति कितनी होती है, गति कितनी होती है और आयु से क्या संबंध है, ऐसा पूरा विस्तार पूर्वक यदि आपको वर्णन पढ़ना हो लेशिया का तो आप इस 34वें अध्ययन का स्वाध्याय कर सकते हैं। तो बंधुओं, अंतिम में कहने का तात्पर्य यही है, इस अध्ययन का सार यही है, अपनी लेशिया को शुभ करने का प्रयास करेंगे। लेशिया शुभ होगी तो धीरे 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 हम अलेशी से लेशी अवस्था की ओर पहुंच जाएंगे। तो हमारी आत्मा का इस भव में पर भव में कल्याण होगा बंधुओं, इसी भावना से।